الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. माशाअल्लाह अब आज से एक 4-5 साल पहले इतना मजमा नहीं था. अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा मजमा था और बहुत संजीदा मजमा था. तकरीबन 1.5-2 घंटे मजमा हमारे साथ बैठा रहा. बहुत खुशी की बात है. हमने शुरू में दरख्वास्त कर दी इनसे कि भाई खुतबा हो, नमाज होगी, फिर अरबी में खुतबा होगा, फिर उसके बाद कुछ रमज़ान से मुताल्लिक़ कुछ बात होगी, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो स्कूल चल रहा है उस स्कूल से मुताल्लिक़ कुछ तारुफ़ होगा, आप हजरात को बैठना है. तो माशाअल्लाह मजमा उस गुजारिश को कबूल किया और आखिर तक जमकर बैठा रहा. अल्लाह इस मजमे को जज़ाए खैर अता फ़रमाए. और हमारी इस ईदगाह के जो मुंतज़मीन है, मैनेजमेंट है, अल्लाह ताला उसको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि ऐसे इलाक़े में स्कूल की बुनियाद रखना और एक आला तालीम की बुनियाद डालने की सोच लेकर यहाँ इदारा शुरू करना ये कोई मामूली बात नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ 6 माह और 7 महीनों में इन्होंने अपने इन बच्चों के बड़ी तादाद में दाखिले हुए हैं. 140 दाखिले बच्चों के हुए हैं. अच्छा रिज़ल्ट हमारे सामने आया है. बच्चों ने प्रोग्राम भी पेश किया है. अल्लाह ताला इस इदारे को भी कबूल फरमाए और इसके मुंतज़मीन को भी कबूल फरमाए. इलाके के पेरेंट्स के लिए क्या एक मैसेज रही है बोला? वही जैसे बयान में अर्ज़ किया गया कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को भी यहाँ दाखिल करवाएं, बजाय दूर दराज ले जाकर डालने के और दीगर स्कूलों में डालकर बच्चों के ईमान अमल ख़राब करने के. ये इदारे की बुनियाद ही रखी गई है ईमान अमल की बुनियाद पर, कुरान और दीनी तालीम की बुनियाद पर, कि हमारे बच्चे दीनी तालीम के साथ दुनियावी आला तालीम में किस तरह वो बच्चे पहुंच सकें, उसके लिए इदारा कायम किया गया है. लिहाजा जो इस इलाके वाले और यहाँ के क़रिए और महल्ले वाले अगर कोशिश करेंगे अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे तो इंशाअल्लाह ये बड़ी मदद होगी. इनके पैसों वगैरह की मदद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने बच्चे अगर ये देंगे हमारी स्कूल कॉलेज को, ये हमारी स्कूल के लिए बड़ी मदद होगी, बड़ा ताउन होगा. और उसके अलावा दरख्वास्त ये भी है कि वो इस इदारे के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, इसलिए कि दुआ ही असल है. अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी, इंशाअल्लाह हमारा ये काम आगे बढ़ेगा. ईद उल फितर के मौके पर के सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए क्या है दुआ रही? अब देखिए, ईद उल फितर में रमज़ान हमने गुजारा है, इबादत के बाद खुशी मिली है. दीन इस्लाम में 2 ही ईदें हैं. एक ईद ईद उल फितर है, दूसरी ईद ईद उल अज़हा है, और दोनों ईदें इबादत के बाद रखी गई हैं. ईद उल फितर रमज़ान की इबादतों के बाद आती है और ईद उल अज़हा हज की इबादत के बाद आती है. ये दोनों ईदें हमको ये दर्स देती हैं कि हमको खुशी अगर मिलना है तो खुदा की इबादत के बाद मिलेगी. अगर हम इबादत करेंगे खुशी मिलेगी. रमज़ान की इबादत के बाद खुशी मिली, ज़िंदगी भर हमने अगर इबादत में अपने आप को लगाया, मौत पर अल्लाह ताला ईद की खुशी अता फरमाएंगे. इस वास्ते अपनी ज़िंदगी को रमज़ान की तरह गुजारना है. बस यही उम्मत के लिए हमारा मैसेज है. जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इस्लाम का पैगाम जो है, जो मुफ्ती साहब जो पहले बोले, पहली कुरान की आयत के बारे में जो बोले, हर इस्लाम के अंदर सबसे पहले बुनियादी चीज़ इल्म होना. इल्म का होना बहुत ज़रूरी है. इल्म के बग़ैर ना दुनिया हासिल कर सकता ना दीन हासिल कर सकता. इसके लिए क्या है, इल्म का एक पैगाम पहुंचा ईद के अंदर. ये बहुत बड़ा अच्छा पैगाम है. और हमारे आने वाली नस्ल चलकर बोलते नकाड़ा में इंदिना हसरे मुंदिना उसिरी करगो, आगे चलकर हमें इस्लाम के लेकर चलने वाले हमारे बच्चे दीनदार बनना है. उसके लिए फ़िक्र कर रहे हैं माशाअल्लाह. हाँ, यहाँ पर एक मेहनत हो रही है. अल्लाह इस मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आगे बढ़ाने की फ़िक्र करें. हम सब मिलकर इसकी मेहनत करना है कि आज हमें हमारा इस्लाम क्या है कहने का, आज हमारे अखलाक की वजह से लोगों को पहचान कराना है. आज क्या है, किताबों के अंदर है, आज हमें पढ़ रहे हैं, मालूम मत कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर आने के लिए ये मेहनत है. हाँ, इस्लाम क्या है हमें अमली तौर पर अमल कर कर बताना है. हाँ, ये माशाल्लाह सीखना सिखाना जो है, ये हमें सबसे पहले हमारा इस्लाम ये सिखाता. सीखना सीखो, सिखाओ. कुरान पढ़ो, हदीस है मुखालिफ है, इसमें हदीस से पाक का मफ़हूम है. हाँ, सबसे बेहतर वो शख्स है कुरान शरीफ को सीखे और दूसरों को सिखाए. हाँ, अल्लाह हम सबको इसकी अमल करने की तौफीक अता फरमाए. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तरफ से और हमारे हुसैन साहब एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और HCT स्कूल की तरफ से पूरे उम्मत इस्लामिया को ईद उल फितर की नमाज की
ईद के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरह हमारे गैर मुसलमान भाइयाँ, इनको भी एक उगादी ईद की एक मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಗಿಡ ಮರ ಚಿಗುರಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬನೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾह छोटा सा एक स्कूल का प्रोग्राम भी करे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हदीस मुबारक का भी पेश करते थे, उर्दू में भी बोलते थे, इंग्लिश में भी बोलते थे। जैसा कि हमारे भाई बते ने भी किताबों के अंदर जो है ये बंद करके रखें। इंशाल्लाह इस किताबों को हमें खोलेंगे, इस खोल के उम्मत के एक एक बच्चे तक हमें पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। मौलाना बताते थे कि इस बार रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है, किस तरह का एक माहौल रहा था आपके, इसमें बताइए मौलाना। ये मेरा जो मुल्क जो है रंगीन फूलों से भरा हुआ है, एक गुलदस्ता है जो पूरे लोगों ने मिल के, जितने लोग मेरे मुल्क में रहते हैं सब जने मिल के ईद मुबारक की ईद के वास्ते सब जने साथ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर अमन और अमान के साथ जो सारा महीना गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो आपने तालीम की एक स्कूल खोली है, एक पेरेंट्स के लिए और उनके लिए क्या एक मैसेज रहेगी, किस तरह का एक ये है? अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई में हमें जो स्कूल खोले, जून जुलाई में, अगस्त के 15 दिन पहले तक अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर अब तक हमारे पास 140 बच्चों का दाखिला है। जो 6-7 महीना में बच्चों के बारे में गौर करे, उनको तालीम की तरफ मुतवज्जा करे। हर बच्चा ये चाह रहा है कि मैं हिफ्स के साथ में IAS बनूं, IPS बनूं, KS बनूं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज, अच्छा सियासतदान बनने की अज़ाइम कर रही बच्चे। इंशाल्लाह उस बच्चों को वहाँ तक इंशाल्लाह पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह। पेरेंट्स के लिए क्या एक मैसेज रहेगी जो बस का इंतज़ाम बता रहे थे मौलाना? इंशाल्लाह आने वाले दिन 2026 और 27 में नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक इंशाल्लाह हमारे यहाँ इंतज़ाम रहेगा। जो आने वाले पेरेंट्स बच्चों की तरफ मुतवज्जा हो, बच्चों का भी साथ दो, हमारा भी साथ दो। जो बच्चे जो अज़ाइम करें इंशाल्लाह वहाँ तक लेकर जाकर बच्चों को पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very warm Eid Mubarak to everyone. On this very special occasion, I extend my heartfelt greetings to one and all. Basically, Eid means it reminds us of unity, responsibility, and giving back to the society. So this Eidgah where we have gathered today, it holds deep historical and emotional values for us, because this is our ancestral property which we have dedicated towards the welfare of the people and the community. Yeah, we believe that education is the foundation of progress. So through this we can achieve, we can achieve working towards building a stronger, stronger community and a better nation. The message we get by this is peace, prosperity, and togetherness among all of us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल हुआ, एहसान, करम, शुक्र हुआ कि ईद उल फ़ितर की नमाज़ ईदगाह हुसैन साहब में अदा की गई। मौलाना शेख मोहम्मद मुफ्ती उमर साहब दामत बरकत हमने ईद की नमाज़ पढ़ाई और खुतबा इरशाद फरमाया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का स्कूल का छोटा सा प्रोग्राम भी हुआ। तालीम के बारे में मौलाना इकबाल साहब फरमाते हैं, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, औलाद भी, अमलाक भी, जागीर भी फितना, ना हक़ के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना। आप अपने बच्चों को HCT स्कूल में ले आइए, दाखिला कराइए। आपके बच्चों को असरी तालीम के साथ हम दीनी तालीम भी फ़राहम कराएंगे और बहुत अच्छे दीन के माहौल में परवान चढ़ाएंगे इंशाअल्लाह।
ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.